हेलो बच्चों, प्रश्न पढ़ते हैं। एक गोली किसी स्थिर लक्ष्य में 30 सेंटीमीटर धंसने के बाद अपना आधा वेग खो देती है। यदि गोली में की गति में एक नियत प्रतिरोध लगता है तो यह गोली लक्ष्य में आराम से आने में से पूर्व कितनी अतिरिक्त दूरी तय कर लेगी। यहाँ पे हमारे पास 4 विकल्प दिए गए हैं। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पे मुख्य अवधारणा का प्रयोग करेंगे। इस स्थिति में हमारे पास यहाँ पे जो मुख्य अवधारणा है वह है गति के समीकरण, जिसमें हम यहाँ पे नियत त्वरण के साथ गति के 3 समीकरणों का प्रयोग करते हैं। अंतिम वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस माइनस त्वरण गुणा समय। दूसरा है विस्थापन बराबर प्रारंभिक वेग गुणा समय प्लस माइनस 1/2 गुणा त्वरण गुणा समय का वर्ग। और तीसरा है अंतिम वेग का वर्ग बराबर प्रारंभिक वेग का वर्ग प्लस माइनस 2 गुणा त्वरण गुणा विस्थापन। प्रश्न में दिया गया है एक गोली किसी स्थिर लक्ष्य में 30 सेंटीमीटर धंसने के बाद अपना आधा वेग खो देती है। तो हम यहाँ पे मानते हैं ये हमारे पास जो कुल लंबाई है किसी भी लक्ष्य की वो हम कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पे गोली आई इस तरीके से, गोली जब इसमें धंसी तो 3 सेंटीमीटर जाने के बाद इसका वेग आधा हो जाता है। तो पहला इसका वेग हम यूँ मानते हैं। अब जैसे ही ये यहाँ पे इस स्थिर लक्ष्य में पहुँचेगी, जब यहाँ पे इस लक्ष्य के अंदर इसने 3 सेंटीमीटर की दूरी तय की तो इसका जो वेग है ये u/2 के बराबर हो जाता है। हमें ये बताना है अगर यहाँ पे जो प्रतिरोध है यानी त्वरण का जो मान है, मंदन का जो मान है वो नियत है, तो इसने यहाँ पे रुकने से पहले कितनी दूरी तय की हुई है। हम ये मान के चलते हैं, सपोज ये यहाँ पे P बिंदु पे जाके रुक जाता है तो इसका अंतिम वेग यहाँ पे 0 हो जाता है। तो पहले इसने जो 3 सेंटीमीटर की दूरी तय की जहाँ पे इसका वेग u से u/2 हो जाता है, हम निकालेंगे इसका प्रतिरोध। हमें यहाँ पे दूरी पता है, समय हमें देने रखा है, तो हम गति के तीसरे समीकरण का प्रयोग कर सकते हैं। इस स्थिति में जब ये यहाँ पे इस बिंदु को मैं Q नाम दे देती हूँ, Q बिंदु पे ये गया होगा, Q बिंदु पे इसका जो वेग है वो u/2 के बराबर है, यानी अंतिम वेग u/2 के बराबर है। इसका वर्ग करेंगे, प्रारंभिक वेग u के बराबर है ऋण 2 गुणा a का मान हमें निकालना है। इसने जो दूरी तय की वो 3 सेंटीमीटर के बराबर तय की है, तो इसका मान आ जाएगा 6a बराबर u की घात 2 ऋण u की घात 2/4। 6a बराबर 3 u की घात 2/4। और यहाँ से हम लिख सकते हैं 3 दूनी 6, a का जो मान आएगा हमारे पास ये u की घात 2/8 के बराबर आएगा। अब इस स्थिति में क्योंकि हमें त्वरण का मान पता है या मंदन का मान पता है और हमें पता है कि ये Q से लेके P तक की दूरी कितनी तय करेगा वो हमें निकालना है। तो Q से लेके P तक जब हम देखेंगे तो Q पे इसका वेग जो होगा u/2 वो प्रारंभिक वेग बन जाएगा, क्योंकि हमें केवल इतनी दूरी निकालनी है। और P पे इसका वेग हो जाएगा यहाँ पे 0। तो हम पुनः यहाँ पे जो तीसरा समीकरण उसका प्रयोग करेंगे तो अंतिम वेग का वर्ग बराबर प्रारंभिक वेग आ जाएगा हमारे पास u/2 का वर्ग ऋण 2 गुणा त्वरण अभी निकाला था u की घात 2/8 गुणा जो विस्थापन है इसको मैं यहाँ पे x मान लेती हूँ। अब इस स्थिति में इसका मान हो जाएगा 2 गुणा u की घात 2/8 बराबर u की घात 2/4। तो ये आ जाएगा 2 × 8 और साथ में यहाँ पे हमारे पास विस्थापन x का भी हम गुणा करेंगे। x का मान हमें निकालना है तो x गुणा u की घात 2/4 बराबर u की घात 2/4। हमारे पास एक समान पद है, कैंसिल हो जाएंगे, तो जो x का मान आएगा वो हमारे पास 1 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। तो दिए गए विकल्पों में से हम कह सकते हैं विकल्प 20 सत्य हो जाएगा। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।